अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा, आप जो ईद में बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी जवाब ले लो, हो गया। आपको वहाँ नहीं नजर आता, आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने दूसरा किसी ने नहीं। इसे आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कर, ऐसा क्यों? और राम राज्य की बात कर रहे हैं। जो हिंदू है वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को, और दूसरी बात ये है जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति कर दो। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धो दिया है, और इसी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ऑडियंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि ये लोग हर चीज में हिंदुओं को ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे डिबेट में आकर, जबकि सबके सब खुद हिंदू होकर भी ऐसा बोल रहे थे एक समाज विशेष को खुश करने के लिए। तो इसी बात पर ऑडियंस में से कुछ लोगों ने इसे टोक दिया, तो यह लोग बौखला गया और उसी पर चिल्लाने लगा। लेकिन ऑडियंस के सामने इन लोगों का कुछ भी नहीं चला, क्योंकि ऑडियंस के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब था ही नहीं। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। आपका पूछे सवाल क्या? मेरा सवाल, अरे ठीक है, अरे रुकिए, अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा, आप जो ईद में बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी जवाब ले लो, हो गया। आपको वहाँ नहीं नजर आता, आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खत्म किया दूसरा किसी ने नहीं। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करें? सवाल, दुआ करो कि हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कर, ऐसा क्यों? और राम राज्य की बात कर रहे हैं। सवाल मेरा प्रश्न सत्यपाल जी से है। हमारे देश में सत्यप्रकाश जी से, जो हिंदू है वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को, और दूसरी बात ये है जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति कर दो। वो कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे, तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत न सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। जाति की हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहां ये हुआ, वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात पे इनकी बात का मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, ये नहीं बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। सवाल, आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते। आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे। तब महादलित की टर्म नहीं हुई थी, आई थी, अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। सुन लीजिए भाई, मेरी बात ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जातियां हैं, इससे तो आप ना नहीं कर सकते। आप अमीश देवगन है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया क्यों लिखा गया है आप भी जानते हैं, और देवगन क्यों लिखा गया, जाति है। सुन लीजिए, अगर हम आपके साथ समझौता कर लेंगे तो आपने कहा आपने देवगन से समझौता क्यों किया? अरे मेरे साथ कौन सा समझौता? मैं आपसे कह रहा हूं, अबे मायावती मेरे साथ समझौता कौन सा करा? दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका था। आपने बोला जाट भी आ जाए तो जयंत चौधरी को भी साथ ले ले, जाने दो। और आप जातिवाद नहीं कर रहे। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला 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 समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं,
ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी है, शॉपिंग मॉल भी है, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लोहिया जी की बात होती थी। आज उस परिवार की यह हैसियत है कि यह होता है, इसीलिए कोई परिवारवादी नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचारवादी और परिवारवादी है, कोई जातिवादी नहीं। ठीक है, अब मुसलमान, देखिए मुसलमान ऐसा नहीं है कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी? नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश मुसलमान या फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान ने। अधिकतर की 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी, आपसे खसका जा रहा है। अरे भदौरिया जी सुनिए, अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ अरे सुनिए भाई साहब, इनका खसका है। साजिद रशीदी के 30 सेकंड है, त्रिवेदी उनको जी, आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो इन कहा नहीं, यस या नो, यस या नो, अपनी बात क्यों नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने परसेंट दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पे चल रही है। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि है नहीं विश्वास, और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं। कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल ले, देखिए प्रभु आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, सुधांशु, अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था, और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम, पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में, नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए भाई, नाम बताइए, चलो पारसी बताओ ना, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को सरदार बताओ, उसका परिचय क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा यहूदी बताओ, सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके, नहीं हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री, अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, और सुनिए क्या तरीका है अटल जी के दौर में, मैं अटल जी के दौर से बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए, और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा। इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, तब इनको नहीं यहाँ परिवारवाद दिखाई देता। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है, कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह पर तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में साथ मिलकर बनाते हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलकर बनाते हैं, तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता बनाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब है, एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया, परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? अब जब कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार, सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटक में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था जब उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे? ठीक है ठीक है, एक सिर्फ ये कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसको कोई राजनीतिक पद ना हो। 35 लोगों के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा परिवार अपना है भाई, पूरा परिवार अपना नहीं है, संगठन परिवार का अपना है, सब कुछ पूरे परिवार का है। स्वामी दीपांकर आप और एक लाइन और बोल, एक लाइन, जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था, ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का, तो आप लोग ये काम करते हैं। अनुराग भदौरिया जैसे लोगों का यही हाल है, ये लोग हर जगह फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो ऐसे ही चिल्लाकर अपने आप को सही
सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं और जब उसमें भी नाकाम रहते हैं तो उसके बाद ये लोग ऑडियंस से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी जवाब नहीं देते हैं। ऐसा ये आज से नहीं बल्कि इसका शुरू से कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि शुरू से ही ये लोग ऐसा करते हैं। पता नहीं इनके नेता शायद इसे यही सिखाकर भेजते हैं या फिर जो भी हो, लेकिन ये लोग आज तक सुधरने का नाम नहीं लिए और हर डिबेट में ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हर बार अपनी धुलाई भी करवाते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।